हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द बॉय एंड द बेरीज। ठीक है, एक लड़का और बहुत सारी बेरीज यानी बैर जो होते हैं उसी को हम बेरीज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस कहानी में। वंस यानी एक बार, अ बॉय वॉज प्लेइंग नियर सम हैज़। ठीक है, एक बार एक जो लड़का था नियर यानी पास खेल रहा था कुछ। हैज़ यानी हैज़ किसे बोलेंगे, बेड जिसको बोला जाता है। ठीक है, लडेन विथ बेरीज। लडेन यानी लदा हुआ था, मतलब जैसे बोलते हैं ना भारी, पूरा एकदम झपदा हुआ था। विथ बेरीज, बेरीज के से जहाँ बैरों से। दैट अपीयर रिप एंड जूसी, जो क्या प्रतीत होते थे, पके हुए, एंड जूसी रसीले। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। जो रसीले और जूसी प्रतीत होते थे। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। एंड ही लिक्ड हिज चॉप्स, यानी वह अपना लिक्ड यानी चाटता है टंग से। चॉप्स यानी मुंह के जैसे पानी आता है ना, तो मुंह में जैसे जीभ से हम होठ को चाटते हैं, वही चीज़ है। लिक्ड हिज चॉप्स इमीडिएटली, तुरंत। ही स्टार्टेड गेदरिंग, गेदरिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना, जमा करना। ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिया जमा करना। द बेरीज, जामुन, वही बैर को। जस्ट देन, ठीक तब। ही गॉट स्टंग शार्पली, और ही गॉट, उसे चुभा, उसे स्टंग मीन्स होता है चुभना। शार्पली यानी तेजी से। ठीक है, बाय अ नेटल, नेटल किसे बोलते हैं? नेटल बोला जाता है बिच्छू। बिच्छू के जो डंक होता है ना, वही डंक। स्टंग यानी डंक मारना तेजी से। बाय नेटल। ही स्टार्टेड फीलिंग पेन, और उसे दर्द होना शुरू हो गया। एंड सून, और शीघ्र। अ रैश अपीयर्ड, रैश यानी बोलते हैं ना जैसे कि दाग। ठीक है, रैशेस आ जाना, दाग जैसा, उससे कुछ अपीयर यानी प्रतीत हुआ। ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर। लिविंग द कलेक्शन ऑफ बेरीज, यानी लिविंग यानी छोड़ दिया, जो इस कलेक्शन ने जो इकट्ठा किया था, गैदर किया था बेरीज को, उसे छोड़कर। ही रैन, रन का सेकेंड फॉर्म है, वह दौड़ा। होम, किधर? घर की ओर दौड़ा। विथ टीयर्स इन हिज आइज, यानी अपनी आँखों में आंसू के साथ वह घर की तरफ दौड़ा। ही टोल्ड हिज मदर, वह अपनी माँ से बोला। ही टोल्ड हिज मदर, क्या बोलता है? एवरीथिंग, हर एक चीज़ अपनी माँ को वह बताता है। सोबिंग, सोबिंग हार्ड, सोबिंग हार्ड यानी बहुत तेज़ी से रोते हुए, पूरा आंसू से लथपथ हुआ है। ही सेड, वह बोला। मॉम, माँ। आई टच्ड देम लाइटली, कि मैं उससे एकदम हल्का सा छुआ था। लाइटली मतलब हल्का सा। बट दे स्टंग मी हार्ड, लेकिन उन्होंने मुझे ज़ोर से डंक मार दिया। ठीक है, मैं तो सिर्फ उसे हल्का सा छुआ था और उसने मुझे ज़ोर से डंक मार दिया। द मदर स्माइल्ड, माँ मुस्कुराते हुए। एंड केयरिंग हर सन, मतलब केयर यानी सहलाते हुए, सर सहलाते हुए। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, क्या? दे स्टंग यू बिकॉज यू टच्ड देम लाइटली। दे स्टंग यू, उन्होंने तुम्हें डंक मारा क्योंकि यू टच्ड, तूने छुआ उन्हें, लाइटली हल्का सा तुमने छुआ, इसलिए उसने तुम्हें डंक मारा। हैड यू हेल्ड देम फॉर्मली, क्या तुमने उसे कस के पकड़ा था? ठीक है, दे वुडंट हैव हर्ट यू, हो सकता था कि वो तुम्हें डंक नहीं मारता। यू कांट गेट एनीथिंग विदाउट फेसिंग डेंजरस, देखो माँ क्या बोलती, यू कांट गेट एनीथिंग, कि आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। विदाउट, बिना, फेसिंग डेंजरस, कि बिना समस्याओं को झेले हुए, है ना, फेस करना, वही सहे हुए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। डेंजरस यानी समस्याओं। एवरी रोज़ हैज़ सम थॉर्न्स, थॉर्न्स यानी होते हैं कांटे।
रोज़ के फ्लावर में आप देखेंगे कि हर एक कली जो जाता है, इवन फूल के ऊपर तक की पत्तियों के नीचे नीचे जो थोन यानी जो कांटे होते हैं उसी को थोन बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट इट, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यानी सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए क्या होता है, कांटे होते हैं। सो इसलिए इफ़ यू वांट बेरीज, अगर आपको बेरीज चाहिए, बेर चाहिए, लर्न टू गास्प द नीटल्स, तो आपको सीखना होगा नीटल्स के डंक को सहने की कला आपको सीखना होगा। ठीक है, कि अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो उस चीज़ को प्राप्त करने की जो पीड़ा है ना, वो आपको झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, कि कोई भी चीज़ बिना मेहनत बिना दर्द को नहीं मिलता। मान लीजिए जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने का, सरकारी जॉब निकालने का तैयारी कर रहे हैं। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी सीजीएल वाला, है ना, तो उसमें देख रहे हैं कितने बच्चे कितने सालों से मेहनत किए हैं, तो अभी वो अलग लेवल का परेशानी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मेहनत करे तो बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, बहुत बच्चा घर से दूर रह रहा है, कभी किसी को खाने के लिए नहीं होता होगा, कभी किसी के पास छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता होगा, जो नहीं होगा, किसी के अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे लेकिन फिर भी वो हालात में वो पढ़ रहे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या करना है लाइफ में। इसलिए कोई भी चीज़ हम सिर्फ, कोई अगर सक्सेस हो जाता है लाइफ में तो हम सिर्फ उसकी सक्सेस वाली पार्ट को देखते हैं और उसके पीछे के स्ट्रगल को नहीं देखते हैं। इसलिए हर एक स्ट्रगल के पीछे बहुत बहुत सारा हार्डवर्क होता है। सर सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है। ठीक है, सफलता बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा एफर्ट्स मांगता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके हमें सफलता मिलती है। तो वही ये स्टोरी बताता है कि अगर आप कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, उसका जो हार्डवर्क है, उसकी जो कीमत है वो चुकाने के लिए। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी है नेवर लूज़ हार्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, मतलब कभी भी अपनी हिम्मत को, कभी भी अपने हौसला को नहीं खोइए एडवर्स यानी विपरीत परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस यानी विपरीत परिस्थितियों में अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे, सब कुछ समझ में आ रहा है हर एक चीज़ हर बार, कभी कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि आप पढ़ तो रहे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, मन हिम्मत हार जाता है, लेकिन आपको उस समय भी अपने आप को हिम्मत बना के रखना पड़ता है ना। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज।